हेलो एस्पेरेंट्स। आज मैं बताने जा रहा हूँ 10 जुलाई की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं 10 ऑफ जुलाई की। आज इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ फ्रंट पेज पर आई हैं वो न्यूज़ हैं। न्यूज़ में सबसे पहली न्यूज़ है, मैं आर्टिकुलर की तरीके से आपको समझाऊंगा बहुत डिटेल एनालिसिस में। सबसे पहली न्यूज़ जो है वो है गवर्नमेंट वॉचिंग WHO अलर्ट ऑन एयरबॉर्न स्प्रेड ऑफ वायरस। यानी कि अब तक जो हम कोरोना वायरस जो चाइना से इवॉल्व हुआ था उसका जो सिम्टम्स देखते आ रहे थे वो ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन था। बट अब जो WHO ने बताया है वो ट्रांसमिशन एयरबॉर्न ट्रांसमिशन है, यानी कि जो ट्रांसमिशन एयरसोल के द्वारा हो रहा है। यानी कि जो पहला साइज बता रही थी उसका 5 माइक्रोन मीटर से बड़ा, अब जो ट्रांसमिशन का जो साइज है मतलब ड्रॉपलेट का साइज है वो 5 माइक्रोन मीटर से छोटा है। इसमें बताया गया है न्यूज़ में, आफ्टर अर्लियर डिनाइल्स द WHO on Tuesday said there is evidence emerging of the airborne spread of the कोरोना वायरस। यानी कि पहले ये चीज़ मना की जा रही थी कि मतलब एयरबॉर्न डिजीज़ नहीं है ये, बट अब ओवरऑल वर्ल्ड में 230 साइंटिस्ट ने वर्ल्ड में अक्रॉस बताया जा रहा है कि ये एमर्ज हुआ है एक एयरबॉर्न ट्रांसमिशन के तरीके से। पॉसिबिलिटी ऑफ एयरबॉर्न ट्रांसमिशन एंड एरोसोल ट्रांसमिशन एज वन ऑफ द मोड्स ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ द कोविड-19। यानी कि कोविड-19 के पहला जो ट्रांसमिशन बता रहे थे वो ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन बता रहे थे बस। अब जो ट्रांसमिशन का मोड बता रहे हैं वो एयरबॉर्न ट्रांसमिशन भी बता रहे हैं। एयरबॉर्न ट्रांसमिशन में अंतर क्या है कि इसमें जो ट्रांसमिशन हो रहा है वो एरोसोल के द्वारा हो रहा है। एरोसोल में जो साइज है ड्रॉपलेट्स का वो साइज 5 माइक्रोन मीटर से छोटा है। जब ये 5 माइक्रोन मीटर से छोटा होता है तो ये इसकी टेंडेंसी होती है कि ये हवा के साथ मूव कर सके, और जब इनका जो साइज 5 माइक्रोन मीटर से बड़ा होता है तो ये ड्रॉपलेट्स इतनी कैपेबल नहीं होती हैं कि ये ट्रांसमिट कर जाएं। ये भारी होती हैं तो ये ज़मीन पर आकर फ्लोर पर आकर गिर जाती हैं, तो इनका ट्रांसमिशन 1 मीटर के अंतर्गत रहता है। बट अब जो ट्रांसमिशन देखा गया है उसमें जो इसका ट्रांसमिशन हो रहा है वो 1 मीटर से भी ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि इसमें ड्रॉपलेट्स का साइज़ बहुत छोटा है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो इंडिया इज़ करेंटली सीइंग व्हाट कैन बी टर्म्ड एज लोकलाइज्ड आउटब्रेक ऑफ द वायरस इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अपनी कंट्री में जो इसका केसेस देखे जा रहे हैं वो लोकलाइज आउटब्रेक हो चुका है कंट्री के बहुत सारे हिस्सों में, और इंडिया की जो रिकवरी रेट है वो बहुत कम है, 62.09% है अक्रॉस द वर्ल्ड, जो कि और कंपनियों और जो कंट्री हैं उनके कंपैरिजन में बहुत कम है। इंडिया हैज़ 195.5 केसेस पर मिलियन पॉपुलेशन विच इज़ अमंग्स द लोवेस्ट इन द वर्ल्ड। यानी कि 195 केसेस हैं 10 लाख पर, तो जो कि बहुत कम है। अब WHO ने क्या कहा है उसके बारे में डिटेल एनालिसिस में आपको बताता हूँ। WHO said what? The WHO on Tuesday acknowledged emerging evidence of the airborne spread of the novel coronavirus, while previously it had said virus spreads only through droplet transmission. एयरबॉर्न स्प्रेड होने से पहले इन्होंने यही दावा कर रहे थे कि ये ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन से हो रहा है ओनली, बट अब इसका जो ट्रांसमिशन देखा गया है 230 साइंटिस्ट ने अक्रॉस द वर्ल्ड बताया है कि इसका ट्रांसमिशन एयरबॉर्न ट्रांसमिशन के द्वारा भी हो रहा है। अब डिटेल में हम इसको देखते हैं। ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन में क्या होता है कि इट अकर्स ओनली व्हेन अ पर्सन इज विद इन 1 मीटर। जब इन्फेक्टर के 1 मीटर के डिस्टेंस के अक्रॉस हम होते हैं तब ये हमको होने के चांसेस हैं। हु कफ्स और स्नीजेस एंड सो इज एक्सपोजिंग देयर माउथ। जब वो उसके मुंह से या फिर उसकी नोज़ से या उसकी जो आंखों से जो लिक्विड होता है अगर उसके कांटेक्ट में हमारा बॉडी आता है तो हमें वायरस होने के चांसेस हैं, डिजीज़ होने के चांसेस हैं। इसका जो साइज होता है 5 माइक्रोमीटर से बड़ा होता है इसकी ड्रॉपलेट्स का, तो इतनी हैवी होती हैं कि ये फ्लोर पर आकर गिर जाती हैं, तो इनका 1 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस नहीं हो पाता है। एयरबॉर्न ट्रांसमिशन की बात करें तो इट रेफर्स टू ट्रांसमिशन बाय एरोसोल। एरोसोल के जो ट्रांसमिशन हो रहा है इसका जो साइज है 5 माइक्रोमीटर से छोटा होता है, ये ट्रांसमिट बहुत दूर तक हो सकती है, तो इसका डिस्टेंस बताया गया ट्रांसमिट टू अदर्स ओवर डिस्टेंसेस ग्रेटर देन 1 मीटर। एरोसोल्स में गेट रिलीज्ड व्हेन इन्फेक्टर्स ब्रीथ हैवीली। एरोसोल शरीर से निकलने का भी एक जो फंडा है वो ये है कि जब वो या तो तेज़ से बोलेगा या तेज़ से गा रहा है या फिर बहुत तेज़ छींक ले रहा है तब ये एरोसोल उसके अंदर से निकलेगा और ये ट्रांसमिट होकर बहुत दूर तक डिस्टेंस कवर करेगा। एरोसोल्स कंटेंट फ्यूअर वायरस पार्टिकल्स देन लार्जर ड्रॉपलेट्स। एरोसोल कंटेंट करता है मतलब इसमें वायरस तो कम होता है पर जो लार्जर ड्रॉपलेट्स होते हैं उनसे वायरस कम होता है, बट ये ट्रांसमिट ज़्यादा दूर तक होता है। अब इसका साइज का अंदाज़ा हम कैसे लगा सकते हैं? साइज का अंदाज़ा जो हमारा बाल
हमारे हेयर का जो एक बाल है उसका जो डायमीटर है वो 50 माइक्रोन मीटर है, और जो इस ड्रॉपलेट्स का साइज है वो 5 माइक्रोन मीटर, यानी कि इससे 10 गुना छोटा। यानी कि आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना छोटा होगा, और ये हवा के साथ ट्रांसमिट कर जाता है। दोस्तों ये थी आज की पहली न्यूज़। तो ये हम कवर कर चुके हैं पहले फ्रंट पेज से। आगे की न्यूज़ अगले लेक्चर में।